हेलो सभी किसान भाइयों को नमस्कार। यह वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है कि कई हमारे भाई जो मध्यम परिवार से हैं, धीरे धीरे पैसा इकट्ठा करते हैं कुछ ज़मीन लेने के लिए, शहर में प्लाट लेने के लिए या किसी का खेत लेने के लिए। तो होता क्या है कि कभी कभी खेत ले लेते हैं बैनामा, तो पता चलता है कि कब्जा नहीं पा रहे हैं। कब्जा ले लिए हैं तो कहीं कागज़ में कोई त्रुटियां हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर झेलते हैं, तमाम ऐसी समस्याएं आती हैं। तो इसलिए ज़मीन या प्लाट या घर जो भी आप खरीदना चाहते हैं, खरीदने से पहले किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि ये समस्याएं ना आए जो कोर्ट कचहरी की समस्याएं आती हैं। उसी के लिए ये वीडियो है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि ज़मीन खरीदने से पहले आपको ये देखना है कि जो प्लाट या खेत या घर आप लेना चाह रहे हैं, उसका जो खतौनी में नंबर लिखा हुआ है प्लाट का या गाटे का, मौके पे नक्शे के अकॉर्डिंग वो गाटा उसी स्थान पे है। ऐसा तो नहीं है कि आप जहाँ ज़मीन लेना चाह रहे हैं गाटा कोई और हो और कब्जा कहीं और आपको मिल रहा हो। तो ये आप अच्छे से वेरीफाई कर लीजिए कि जिस जगह को हम लिखवा रहे हैं मौके पे वही जगह वहीं उसी स्थान पे है जहाँ पे वो किसान जो विक्रेता बता रहा है। पता चल रहा है कि आपको जो है कब्जा कहीं और दे रहा है, गाटा किसी और का लिखा हुआ है। दूसरा, आप देखेंगे जो आपको बेच रहा है उसका खतौनी में नाम है कि नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि लोग दस्तावेज से बैनामा कर देते हैं। इसके लिए सबसे पहले ये देखना है कि जो विक्रेता है उसका खतौनी में नाम होना चाहिए, खतौनी उसकी सही होनी चाहिए। एक दो फसली पीछे भी देख लें, ऐसा ना हो कि कोई फर्जी एंट्री करा के आ गया हो, बेच के निकलना चाह रहा हो। उसके बाद जो विक्रेता है उसका अंश खतौनी में कितना है, जो अंश आपको खरीदना है उतना अंश उसका बच रहा है कि नहीं बच रहा है। पता चलता है कि वो सब अपना बेच चुका है, उसके बाद उसका खतौनी में नाम चला आ रहा है, आपके पास आया है, आपको बता दिया कि हमारा हिस्सा है और आप ले लिए। उसके बाद पता चल रहा है कि उसका हिस्सा ही नहीं है उसमें। तो इसके लिए आपको खतौनी अगर अंश लगा हुआ है तो वो देख लीजिए, नहीं तो अंश प्रमाण पत्र उससे कहिए ला के हमको दे दे। तीसरा ये देख लीजिए कि भूमि में कोई विवाद तो नहीं बंटवारा को लेके। कभी कभी क्या होता है कि वो सड़क के किनारे आपको दिखा दिया कि हमारी ज़मीन है, उसमें 4 हिस्सेदार होते हैं, 5 हिस्सेदार होते हैं। बाद में सब लोग जो है बंटवारा के लिए विवाद पैदा करते हैं कि हमको यहाँ चाहिए, हमको वहाँ चाहिए। तो ये स्थिति आप देख लें कि बंटवारा को लेके कोई विवाद तो नहीं है। उसमें आप कई ऐसे मिलेंगे जो खरीद लिए हैं, खरीदने के बाद आपको बेच रहे हैं, उनका खतौनी में नाम नहीं है, बैनामा से बैनामा कर रहे हैं। तो ये निश्चित कर लें कि जो बैनामा लिया था जिस व्यक्ति से उसका नाम खतौनी में है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि किसी फर्जी रजिस्ट्री से आप बैनामा ले रहे हो। दूसरा, आप देख लीजिए कि जिस ज़मीन को आप बैनामा ले रहे हैं वो कहीं बैंक में बंधक तो नहीं रखी गई है या उस पे लोन तो नहीं है। इसके लिए आप भार मुक्त देख सकते हैं उस ज़मीन का या उस प्लाट का। तीसरा ये देखना है इसमें कि जो विक्रेता है उसकी जाति क्या है। जात इसलिए क्योंकि अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों से सामान्य वर्ग के व्यक्ति और पिछड़े जाति के वर्ग के व्यक्ति नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए आपको ये ज़रूरी है देखना कि उसकी विक्रेता की जाति क्या है। अगर वो अनुसूचित जाति का है तो बेचने के लिए उसको परमिशन लेनी पड़ेगी धारा 98 के अंतर्गत। क्या उसने परमिशन ली है कि नहीं ली है। अगर परमिशन ली है तो आप लिखा सकते हैं। दूसरा, एक तरीका और है लेने के लिए, अगर उसने धारा 80 के अंतर्गत आकस्मिक प्रयोजन हेतु घोषित करवा ली है अपनी भूमि, तब भी वो किसी भी जाति को विक्रय कर सकता है। दूसरा, ये आवश्यक अन्य सुझाव और हैं कि ज़मीन की माप सही करा लें, स्थान देख लें, रजिस्ट्री करवाने से पहले कब्जा ले लें, क्योंकि बाद में कोई प्रशासन लेखपाल कानून को नहीं जाएंगे कब्जा दिलाने के लिए। कानूनी दस्तावेज में आप देख लीजिए कि स्टाम्प चोरी न करें। अगर शहरी क्षेत्र में हैं तो विकास प्राधिकार से जांच लें कि कहीं ये ज़मीन ग्रीन जोन में तो नहीं है। लेखपाल से जांच करा लें, नक्शे के अनुसार सही स्थान पर ज़मीन हो। अगल बगल अगर सरकारी भूमि है तो उस पर कब्जा तो नहीं दे रहा है वो। अनुसूचित जाति का व्यक्ति है या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति से अगर कोई अन्य व्यक्ति ले रहा है तो परमिशन ली है कि नहीं ली है। यदि आपके पास लेखपाल नहीं बता रहे हैं तो जो भी व्यक्ति नक्शे के जानकार हों उनसे आप दिखवा लें।
चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें दिया गया है, देखिए एक साथ दो घाटे लिखकर। इसमें क्या होता है कि आपको एक विक्रेता दो घाटों में दिखा दिया कि इस घाटे में आधा हिस्सा है, उस घाटे में आधा हिस्सा, दोनों मिला के आप लिखा लिए। अब पता चलता है कब्जा किसी एक घाटे में ले रहे हैं। आगे आने वाले समय में वो ऐसा विवाद होता है बंटवारा में कि आप एक घाटे में कब्जा ले रहे हैं, एक में कब्जा नहीं ले रहे हैं, जबकि बैनामा आपने दोनों में लिया है। तो ये सब जांच लें आप, क्योंकि बाद में ऐसी समस्याएं आपको मिलेंगी। तीसरा, सर्किल रेट के अनुसार जब आप बैनामा लेंगे, सर्किल रेट देख लें उसका। अगर आप लिखाएं, पुरुष लिखाते हैं तो 7%, महिला लिखाती हैं तो 5% रजिस्ट्री शुल्क उसका लगेगा। 5 हिस्सा से अगर कम लिखाएंगे तो आपको आवासीय रेट देना पड़ेगा। 5 हिस्सा से ऊपर लिखाते हैं तो कृषि रेट आपको देना पड़ेगा। धन्यवाद आप सभी को। इसी तरह की जानकारी आपको हम देते रहेंगे।